नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह की ओर से होटल रीवा राजविलास में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मकर संक्रांति के मेले में किस तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और केयूटी जलप्रपात मेले को भी कैसे बेहतर तरीके से मनाया जाए, संबंधित अन्य भी चीजों को लेकर चर्चा की गई एवं अयोध्या के श्री राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर रीवा में किस तरह से मिलकर बृहद रूप से उसे मनाया जाए, इसको भी लेकर महाराज साहब एवं सभी पंडितों व पुरोहितों द्वारा निर्णय लिया गया और चर्चा की गई। साथ ही किले से होकर स्टैच्यू चौराहा होते हुए साईं मंदिर होते हुए किले की ओर वापस भगवान का रथ रवाना करने पर भी चर्चा की गई। उसके बाद किले में दीप आदि जलाकर पूजा अर्चना के साथ भगवान का स्वागत करने की भी योजना बनाई गई। इस दिन सभी के घरों में दीप जलेंगे एवं भारी उत्साह के साथ रामलला का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से किले के पुजारी वनस्पति पंडित लक्ष्मण से दीनानाथ शास्त्री, बाला वेंकटेश, प्रभाकर चतुर्वेदी एवं भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए और निर्णय लिया गया। आइए सुनाते हैं इस दौरान पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा। पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में 22 तारीख एक ऐसी तारीख है जो स्वर्ण अक्षरों से भारत के इतिहास में लिखी जाने वाली है। जिस समय का, जिस वक्त का हम लोग बहुत बेसब्री से कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे, वो घड़ियां अब आ गई हैं। रीवा हमारा विंध्य क्षेत्र बहुत ही पावन क्षेत्र रहा है और अयोध्या और भगवान श्री राम के साथ उसके प्रगाढ़तम संबंध रहे हैं। तो जो हर्ष, उल्लास और आनंद अयोध्या में और पूरे भारतवर्ष में लोग लूटेंगे, वही हर्ष और उल्लास हम लोग रीवा में प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री राजाधिराज जी की यात्रा, शोभा यात्रा किला से निकलेगी 22 तारीख को सायंकाल में, जो शहर की परिक्रमा करके पुनः किला में राजगद्दी में स्थापित होगी, जो उन्हीं की गद्दी है, जो उनकी ही कृपा से वहां पर आज भी उनके लिए ही रिक्त है और वो उनके लिए ही रहती है। उस पे भगवान श्री राजाधिराज पुनः स्थापित होंगे। मेरे साथ हमारे सभी आदरणीय विप्र साथी हैं, हमारे साधु सन्यासी, कथाकार, वेद पाठी, सारे लोग हमारे साथ हैं और हम लोग सब उल्लास में हैं। बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है और मैं आदरणीय शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द इसके बारे में आपको सबको संबोधित करें। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है जो रीवा रियासत की पहचान हमारे सनातन संस्कृति के रक्षक, सजग प्रहरी और धार्मिक के रूप में की जाती थी, की जाती है और की जाती रहेगी। और ऐसे धर्म के प्रति सजग प्रहरी बनकर वर्तमान में इस गद्दी में विराजमान हमारे महाराजा पुष्पराज सिंह जी महाराज जुदेव और उनके उत्तराधिकारी हमारे श्री दिव्यराज सिंह जी, आप सबके मन में जो एक भाव आया कि 22 जनवरी को जब हमारे प्रभु श्री राम के भव्य निर्माण, उस पर जो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा अयोध्या में, तो हम लोग भी कुछ करें। और कुछ करने का मतलब ये है कि हम भी अपनी एक आहुति दें। तो राजाधिराज भगवान हमारे आप वही राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, बांधवेश गद्दी कही जाती है, लक्ष्मण जी का ही स्थान है ये। तो लक्ष्मण जी के बड़े भाई का जब राज तिलक हो रहा है, अपने घर में आ रहे हैं, तो छोटे भाई के घर में उत्सव तो होना ही चाहिए। इसी उपलक्ष्य को लेकर ये जो पवित्र विचार है, इसमें हमारी स्वीकृति और सहमति है और प्रसन्नता है कि ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हम इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और हमारे जो आचार्य विप्रवृंद से उपस्थित है, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है सबके सहयोग के लिए। मैं सभी का आभारी हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।
हमारे आदरणीय दीनानाथ शास्त्री जी लक्ष्मण बाग प्रतिष्ठान के जय श्री राम। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जब पूरे देश में राम जन्मभूमि को, राम की प्रतिष्ठा को लेकर के 22 तारीख को हर्षोल्लास के साथ दीपावली के रूप में, उत्सव के रूप में मनाने जा रहा है, तो हमारा रीवा राज्य का इतिहास रहा कि कभी भी अछूता नहीं रहा। कभी भी, चाहे जगन्नाथ यात्रा हो, चाहे यहाँ की जन्माष्टमी हो, चाहे दशहरा हो, इसलिए बांधवेश गद्दी भगवान लक्ष्मण जी की गद्दी है, तो उनके बड़े भाई का वहाँ राज्याभिषेक प्रतिष्ठा हो रही है, तो उनको भी उत्सव में शामिल होना अति आवश्यक है। उसी की रूपरेखा बना करके माननीय हमारे महाराजा साहब ने जो विचार रखा, जो उनमें उत्साह है, तो हम सभी साधु समाज, पुजारी समाज और विप्र समाज और कथा प्रवक्ता आज सभी लोग सहमत देते हैं और इसको अच्छे से उल्लास पूर्वक मनाए, जिससे इसकी आवाज़ अपने पूरे भारतवर्ष में जाए और अयोध्या में भगवान राम के चरणों में हम लोगों का भी एक सेवा प्राप्त हो। जय श्री राम। जनवरी को हमारा पिछला लंबा अतीत, जिससे हम लोग मानसिक रूप से व्यग्र भी थे, दुखी भी थे, और एक ऐसे गौरव का क्षण है 22 जनवरी, जब रामलला अपने स्थान पर पुनः विराजित हो रहे हैं। क्योंकि पूरे देश से और विदेश से लोगों को इस अवसर पर अयोध्या में जाने का, पहुंचने का एक आमंत्रण मिला हुआ है। हमें लगता है कि पूरी अयोध्या, पूरा क्षेत्र कम पड़ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने, महाराज साहब और सभी लोगों ने यहाँ ये ऐसा निश्चित किया कि महाराजाधिराज की सवारी हम लोग निकालें। वो किला परिसर से होकर और महाराज वेंकटरमण सिंह जी की स्टेचू के पास से, और वहाँ से साई मंदिर से होते हुए न्यायालय के सामने से निकलकर और मानस भवन रोड से पुनः हम लोग कला मंदिर, और कला मंदिर से अस्पताल चौराहा से पुनः हम दाहिनी ओर मुड़कर वेंकट स्टेचू के पास पहुंचकर। रीवा मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जाहिर है कि अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी को हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जारी हैं। समारोह के लिए साधु संतों समेत वीवीआईपी और वीआईपी मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। इस दिन राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इन सब को देखते हुए इस दिन अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।